नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, फिर से सीरीज स्टार्ट होता है 16 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर का। क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपकी पर्सनल लाइफ में? हम इस वीडियो में पर्सनल लाइफ को चेक करेंगे, ठीक है। आपको अगर ओवरऑल लाइफ देखनी है तो मैंने पोस्ट किया है साइकिक दृष्टि में, वहां जाके उस चैनल को चेकआउट करें और अपने ओवरऑल लाइफ के प्रेडिक्शन को देखिए। आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, गाइडेंस और क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, क्या आउटकम होगा इस अक्टूबर मंथ का, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो में जो लोग नो कॉन्टैक्ट हम उसके लिए देखेंगे, जो क्रश के लिए देख रहे हैं हम उसके लिए देखेंगे, और जो कॉन्टैक्ट में है हम उनके लिए भी चेक करेंगे। सो ये आपकी पर्सनल रिलेशनशिप की रीडिंग है, जो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग देखना चाहते हैं, ठीक है। सो 16 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से चेंजेस आपको करने पड़ेंगे इस टाइम पे, क्या रिलीज करना है आपको और क्या आउटकम रिसीव करेंगे आप इन 15 डेज का, हम ये चेक करेंगे। कैसे देखना है आपको ये रीडिंग, आपको पता है सन मून राइजिंग, जैसे आप कन्वीनियंट है, जैसे रेजोनेट होती हैं आपके साथ चीज़ें, आप वैसे देखें। और पॉजिटिव एनर्जीज को कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, अपना बहुत सारा प्यार दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय लियो, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 16 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए रीडिंग, क्रश के लिए और जो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए, ठीक है। सो ओवरऑल लाइफ की रीडिंग अगर आपको देखनी है तो मैंने साइकिक दृष्टि, मेरा दूसरा चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पोस्ट किया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आपकी ओवरऑल लाइफ के प्रेडिक्शन अक्टूबर मंथ में आप क्या रिसीव करोगे, आपकी करियर, बिजनेस, फाइनेंस, एवरीथिंग। इस वीडियो में हम सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ को चेक करेंगे। सो स्टार्ट करेंगे हम नो कॉन्टैक्ट वालों से। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। डिवाइन प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़। चलो नो कॉन्टैक्ट में है डिवाइन 16 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। प्लीज़ गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स क्या होंगे डिवाइन। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं 16 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। वन मोर टाइम प्लीज़। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान साइन हो सकता है आपके पार्टनर के कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 10, 2, 7, 16, 6, 12, 9, 20, 19, 9 एंड 2। ओवरऑल लाइफ में ये इंसान एक इमोशनल कनेक्शन चाहते ज़रूर है, मतलब इमोशनल सेटिस्फैक्शन। मे बी इनके लाइफ में इतना इमोशन अवेलेबल होने के लिए कोई इंसान नहीं है, इमोशनली जो अवेलेबल रह सके, ऐसा कोई इंसान नहीं है। जहाँ पे ये इंसान खुशियाँ चाहते हैं, इमोशनल डायमेंशन इनके इतने सही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये ऐसा चाहते हैं कि इनकी जो ये डायमेंशन है, प्यार, मोहब्बत, लव, केयर वाली एनर्जी इनकी लाइफ में हो, ये ऐसा चाहते हैं, ठीक है। इस टाइम में ऐसा चाहेंगे। फीलिंग्स में ये इंसान बहुत एग्जॉस्ट दिख रहे हैं, जहाँ पे इनको लग रहा है कि पूरे जो इस रिश्ते का भार है ये इन्होंने उठा के रखा है और बहुत ज़्यादा एक एग्जॉक्शन वाली एनर्जी में, ठीक है। जहाँ पे इनको लगता है कि हमेशा इनकी तरफ से ही एफर्ट्स होते हैं, हमेशा यही एफर्ट्स लेते हैं। भले ये इंसान एफर्ट्स लेते हैं चाहे नहीं लेते हैं, लेकिन फीलिंग्स इनकी ऐसी है।
जहाँ पे हो सकता है कि गलतफहमी है, लेकिन है इनको, ठीक है, ऐसी फीलिंग है जहाँ इनको लगता है कि यही इंसान एफर्ट्स लेते हैं और आपकी तरफ से टीम वर्क नहीं होता, मतलब आप एफर्ट्स नहीं लेते हो। सो इसलिए ये इंसान शांत हैं, चुप हैं, अपनी फीलिंग्स को नहीं बता रहे हैं और चुप रह के दिखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इनकी इंटेंशन में है, जहाँ पे ये इंसान कोई डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन इनडिसाइसिव हो रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या डिसीजन ले, जिसके चलते थोड़े से कंफ्यूज, थोड़े से फॉगी सी की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस तो है, जहाँ ये इंसान चाहते हैं कि आपका वेट करें, क्या पता आप एफर्ट्स ले लो, फिर कभी इनको लगता है कि नहीं इनको एफर्ट्स लेने चाहिए, क्या पता आप नहीं एफर्ट्स लो। सो ऐसी एक दुविधा इनकी दिख रही है मुझे, जहाँ पे एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं लेकिन फिर वेट भी करना चाहते हैं, मतलब न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अपनी तरफ से एफर्ट्स लेना चाहते हैं, फिर ये इंसान चाहते हैं कि नहीं वेट करके देखे कि आप क्या कर रहे हो। सो ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, जहाँ पे इंटेंशन में इंसान कभी न्यू बिगनिंग करना है, कभी एक्शन लेना है, कभी नहीं लेना है, कभी रोकना है खुद को, ऐसे में कंफ्यूज्ड है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ ये इंसान नहीं आपको देख रहे हैं, या तो आपने इनको ब्लॉक किया है या फिर आपने एक डिफेंसिव हो रहे हो आपको ऐसा लगता है कि दूर रहो या फिर कम बात करो या फिर अपने आप को हर्ट होने से आप बचा रहे हो, ऐसी एनर्जी है। आप बहुत ट्रांसफॉर्म्ड आपको देख रहे हैं इंसान, जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, आपकी एनर्जी बहुत ट्रांसफॉर्म हो गई है, आपका एक रीबर्थ हुआ है, ये ऐसा देख रहे हैं आपको, मतलब आप पास्ट के पर्सन है ही नहीं, इनको ऐसा लग रहा है। आपको बहुत कॉन्फिडेंट देख रहे हैं इंसान, बहुत करेजियस देख रहे हैं, जहाँ पे इनको लग रहा है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जहाँ आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आपके एडमायर्स बहुत हैं, आपके फ़ैन फॉलोअर्स बहुत हैं या फिर फ्रेंड्स बहुत हैं आपके, जहाँ पे आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सेपरेशन या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही हैं, जिससे ये इंसान परेशान है, ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, या तो ये सेपरेशन इनके लिए ऑब्स्टिकल है या फिर लाइफ में कुछ भी सही नहीं होती जिसके लिए ये बहुत ओवर थिंकिंग कर करके थक गए हैं, टायर्ड हो गए हैं, ऐसी एनर्जी है। सो मुझे इनकी एनर्जी बहुत टायर्ड और बहुत शांत दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान थक चुके हैं, अब थक के इंसान शांत हो गए, चुप हो गए हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ये शांति चाहते हैं अपने लाइफ में, मुझे ये आपके टुवर्ड्स एक्शन लेते नहीं दिख रहे हैं, ये इंसान शांत रहना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं और थोड़ा सा टाइम चाहते हैं और डिटैच मतलब शांति की खोज में है इंसान, ऐसा लग रहा है, शांत है, चुप है, ज़्यादा बातचीत नहीं है किसी से भी और इसलिए ज़्यादा बातचीत नहीं किसी से भी और एक अपनी लाइफ में एक शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, ऐसी एनर्जी, जहाँ पे इनको शांति और सुकून कहीं नहीं मिल रही है, ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो बैटरी हो गया डेड, मुझे चेंज करना होगा, वेट। सो देखिए, रीडिंग के टाइम पे जब कुछ भी होता है ना तो उसका मतलब होता है, अभी मैंने बोला एनर्जी ड्रेन्ड हो गई इनकी और बैटरी पूरा ड्रेन्ड हो गया और मुझे बैटरी चेंज करना पड़ा। सो इस इंसान की एनर्जी ड्रेन्ड, एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं इंसान, ठीक है मुझे, और ये साइन है आपके लिए। ओके, आपकी एनर्जी द हैंगमैन की एनर्जी है, जहाँ आप अलग पर्सपेक्टिव से अपने लाइफ को देखने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ और अपने लाइफ को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, या तो इस रिलेशनशिप को या फिर अपने लाइफ को कहीं फोकस नहीं कर पाने वाली दिक्कत आपकी दिख रही है मुझे। थोड़े से आप स्टक दिख रहे हो अपने लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप भी मुझे पेनफुल फीलिंग्स आपकी, मतलब आपकी तकलीफ है आपके अंदर, ऐसा दिख रहा है, जहाँ आप एफर्ट्स लेना चाहते हैं लेकिन फिर आपको दर्द तकलीफ का एहसास होता है और आप चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, ऐसी एनर्जी है। जहाँ या तो आप ऐसा चाह रहे हैं कि इंसान तुरंत से एक्शन ले, कुछ और कुछ बताएं, क्लियरिटी दें, कुछ ऐसा चाह रहे हैं जो कि हो नहीं रहा है और जिसके चलते आपको तकलीफ हो रही है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी इंटेंशन में है, जहाँ आप इनके साथ एक फुलफिल्ड लाइफ देखना चाहते हैं या फिर ये आपके विश फुलफिलमेंट हैं, आप चाहते हैं, आप प्रेयर्स कर रहे होंगे, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे होंगे इनके लिए, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं इनके साथ, एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। इनसे आप चाहते हैं कि ये इंसान एक सेकंड चांस दें और इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लेके आएँ। मुझे यहाँ कुछ लोग हस्बैंड वाइफ भी देख रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग जो कि अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, ऐसे कुछ लोग जो कि एक सेकंड चांस देना चाहते हैं अपने रिश्ते को, और आप ये भी चाहते हैं कि ये इंसान आपको एक सेकंड चांस दें और इस रिश्ते को बेटर करने की कोशिश करें, एक स्टेबिलिटी लेके आएँ, आप इनसे चाहते हैं वो, ठीक है। खुशियाँ यहाँ पे आपको नहीं दिख रही हैं, कुछ लोग मुझे यहाँ पे कंसीव नहीं कर पाने की वजह से अलग है, ऐसा दिख रहा है, और कुछ लोग मुझे ऐसा दिख रहा है कि ग्रोथ नहीं है, खुशियाँ नहीं है इस रिश्ते में। जब भी आप दोनों कनेक्ट करते हैं तो चीज़ें सही नहीं हो पाती हैं, बहुत ख़राब हो जाती हैं, और ये चीज़ें ऑब्स्टिकल है आप लोगों के लिए, जहाँ पे ग्रोथ नहीं दिख रही है, सक्सेस नहीं दिख रहा है, खुशियाँ नहीं दिख रही है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप शांत हैं। आपकी लाइफ में या तो आप चाहते हैं कि ये इंसान एक
ऑफ़र लेके आए आपके लिए, या फिर आप चाहते हैं कि कोई और भी इंसान आए कोई ऑफ़र लेके, जहाँ पे एक प्यार को फील करना चाहते हैं, वैसे फीलिंग्स में आप रहना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। या तो ये इंसान हील होकर आए, या फिर कोई और भी इंसान आए आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को खुशियों से भर दें। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे। सो आप कुछ चीज़ों के लिए डिसीजन लेना चाहते हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपकी ऐसी एनर्जी है। या फिर आपके पास कोई 2 ऑप्शन हैं, जहाँ पास्ट के पर्सन एक हैं और कोई न्यू पर्सन है, या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पे आप डिसीजन लेना चाहते हैं और नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, सो ये है नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे सिंह राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है। मेरे सिंह राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे सिंह राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन 16 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर क्या होंगे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। 16 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं। ओके, आपके क्रश के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे यहाँ पे एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, पाइसिस भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 9, 17, 19, 10, 14, 6, 20 एंड 16। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान या तो कहीं और रिश्ता ख़त्म करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसे फीलिंग्स हैं इनकी। ठीक है, या तो अगर आप लोगों की बातचीत होती है और पास्ट में इन्होंने कुछ चीज़ें ख़राब की हैं इस रिश्ते में, तो ये इंसान सही करना चाहते हैं और एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, या तो आपके साथ या फिर कोई और रिश्ता इनका है जहाँ क्लोजर देके ये आपके साथ कोई नई स्टार्ट करना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स ऐसी है। इंटेंशन में ये इंसान ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ऊपर रखना चाहते हैं। तो या तो पास्ट का रिश्ता इनका ऐसा था जहाँ पे इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ट्रिगर मिल रहा था, इनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, और इस टाइम ये इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। या फिर अगर आपने इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी ट्रिगर किया था तो ये अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। उसके बाद आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। मतलब अगर आपने इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ट्रिगर किया था तो ये इंसान ऐसा चाहते हैं कि आपके साथ इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ये ऊपर रखें, उसके बाद आपसे कनेक्ट करें। और अगर ये इंसान किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे तो इनको लगता है कि उनके साथ इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ रही है, जो कि नहीं करना चाहते हैं, और ये ट्रिगर क्लोजर दे रहे हैं। सॉरी, ठीक है। एक हीलिंग वाली एनर्जी है जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रही है। ये चाह तो रहे हैं कि हील हो, ये चाह तो रहे हैं कि चीज़ें जो भी पास्ट के वोन्स इनके हैं वो ख़त्म हो और ये अच्छी एनर्जी में आ सकें, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रही है, मतलब नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, ये माय गुडनेस सन को सन ही क्लैरिफाई कर रहा है। इनको खुशियाँ चाहिए बेसिकली अपनी लाइफ में। ये इंसान में भी आपसे मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, या फिर कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे लियो राशि वालों को अपने क्रश से कुछ प्रपोजल इस टाइम मिल सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप भी इनसे एक ऑफ़र चाहते हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता है, जहाँ पे आप कभी बात करते हो बहुत अच्छे से दोनों और कभी नहीं करते हो, ऐसी एनर्जी जहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ही पास में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ आपने उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को ट्रिगर किया है। क्योंकि यहाँ सेकंड चांस की एनर्जी आपके स्प्रेड में है। ठीक है, सो आप इनसे सेकंड चांस चाहते हो, आप इनसे कनेक्ट करना चाहते हो, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो चीज़ों को। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं,
जो कि आपको थोड़ा सा ऑब्स्टिकल लग रहा है, लेकिन फिर भी आप सेकंड चांस चाहते हैं इस इंसान से और एक ग्रोथ और एक सक्सेस चाहते हैं। अगर इस रिश्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात है तो वो भी आप चाहते हैं। सो दोनों की एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिख रही है मुझे, और एक ग्रोथ एक सक्सेस दिख रहा है। सो इस टाइम में आप लोगों को कोई प्रपोजल मिल सकता है अपने क्रश से, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो ये थी आपके क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो कॉन्टैक्ट में है मेरे सिंह राशि वाले, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। प्लीज गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूवर्स जो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज। मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर्स के लिए जो कॉन्टैक्ट में है डिवाइन 16 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर्स के लिए जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं। वन मोर टाइम प्लीज़। क्या बात है, दोनों ही सरेंडर कर रहे हैं रिश्ते को, ये दोनों सरेंडर नहीं कर रहे हैं। ओके, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे एक्वेरियस भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी दिख रहा है। यस, नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 2, 10, 5, 3, 6, 9, 7, 5 एंड 17। ये इंसान की फीलिंग्स ऐसी है ना जहाँ पे ये या तो इनके पास दो ऑप्शन है, या फिर इनके माइंड और सोल में अलाइनमेंट नहीं है, जहाँ ये इंसान डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अब डिसीजन ये हो सकता है कि आप उनसे कमिटमेंट चाह रहे हो, आप स्टेबिलिटी चाह रहे हो, या फिर आप बात करना चाहते हो, या फिर आप कुछ ना कुछ चाह रहे हो जो कि ये किस तरह से आपको प्रोवाइड करें, इनको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और स्ट्रैटेजिकली डिसीजन लेना चाहते हैं, दिमाग चलाना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। इंटेंशन में हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है जहाँ पे या तो अगर आप चुप है या फिर आप साइलेंट होते हैं, बीच बीच में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो या तो ये इंसान आपको हर्ट करना चाहते हैं साइलेंट रह के, या फिर ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और हर्ट हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी। ठीक है, मतलब दोनों में से किसी की ऐसी एनर्जी है जहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट कोई दे रहा है, या तो ये हर्ट हो रहे हैं या फिर आपको हर्ट करेंगे ये साइलेंट ट्रीटमेंट देकर। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। इंटेंशन इनके ऐसे दिख रहे हैं, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए थे, हम नहीं लेंगे। ऑब्स्टिकल ये है यहाँ पे कि युद्ध ख़त्म नहीं करना चाह रहा है कोई। सो कुछ एक ऐसी हैबिट जो कि आप दोनों एक दूसरे से एग्री नहीं कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कुछ ऐसे हैं जहां आप दोनों एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही है और दोनों ही एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। मतलब तुम एडजस्ट करो वैसी एनर्जी है। तो मुझे ये ऑब्स्टिकल दिख रहा है। ठीक है, जहाँ पे ये इंसान सक्सेस चाहते हैं लेकिन ये इनको सक्सेस नहीं मिल रही है। अब समझिए कि सक्सेस क्या है यहाँ पे। या तो ये इंसान चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें और ये नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करें, जो कि इनको नहीं कर पा रहे हैं जो ये, या फिर ये इंसान सक्सेस नहीं देख पा रहे हैं इस रिश्ते में। ठीक है, मुझे फिर भी एक ग्रोथ दिख रही है जो कि थोड़ा कंफ्यूज्ड है, लेकिन ग्रोथ है इस रिश्ते में। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपको गिफ्ट दे, मनाए, अगर आप रूठ गए हैं तो आप इस टाइम पे। तो थोड़ी सी यहाँ पे मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशन ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप दोनों को एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है इस टाइम पे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान एफर्ट्स लेते दिख रहे हैं चीज़ों को सही करने के लिए। ठीक है, मुझे कुछ लोगों के लिए ये मैरिज का प्रपोजल भी दिख रहा है जहाँ पे ये चाहते हैं आपको मैरिज का प्रपोजल देना, और कोई रिंग देकर आपको प्रपोज करते भी मुझे दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। ये इंसान हमेशा ही आपके साथ रहना चाहते हैं, इनकी एनर्जी ऐसी है। आपकी फीलिंग्स, आप एग्जॉस्ट हैं इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी आप एफर्ट्स लेना चाहते हैं, ख़त्म नहीं करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाएं, और इस टाइम आप प्रैक्टिकल अप्रोच लेना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। इंटेंशन में आपके बहुत ज़्यादा आप इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो कि ये इंसान अगर रात में ऑनलाइन है तो ये किसी और से बात कर रहे हैं, अगर मुझसे नहीं मैरिज कर रहे हैं तो ये किसी और से मैरिज कर रहे हैं। बहुत सारे इल्यूजन्स आपके माइंड में दिख रहा है। ठीक है, आप सरेंडर आप भी नहीं कर रहे हो। ये ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता हो सकता है जहाँ पे कुछ दिन तक आई एम सो सॉरी मैं फंबल कर रही हूँ, सॉरी।
कुछ दिन तक जहाँ चीज़ें सही रहती है और फिर ख़राब होने लगती है, फिर कुछ दिन चीज़ें सही रहती है, फिर कुछ दिन चीज़ें सही रहती है, फिर ख़राब होने लगती है। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ऑन एंड ऑफ रिश्ता हो सकता है ये। माय गुडनेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स को पेज ऑफ वॉन्ड्स क्लेरिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस की ज़रूरत है जो कि आप कर रहे हो, कुछ चेंजेस अपने अंदर, या फिर ये इंसान जो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, जो एडजस्टमेंट के लिए कह रहे हैं ना, उसके लिए आप रेडी हो रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो आपकी एनर्जी एक हीलिंग की एनर्जी और इनकी एनर्जी एक साथ की एनर्जी है। सो साथ रहने के लिए आप दोनों हील कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, या फिर आप हील कर रहे हो, आप कुछ ऐसा एफर्मेशन या मैनिफेस्टेशन या प्रेयर्स, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे आप दोनों का साथ बना रहे, ऐसी एनर्जी है। सो हम कुछ गाइडेंस देखेंगे मेरे सिंह राशि वालों के लिए। प्लीज गाइड। क्या करना चाहिए मेरे सिंह राशि वालों को? वन मोर टाइम प्लीज। सोल फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे है। डिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। अपने अंदर की दोनों एनर्जीज को, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को, जो कि मिसिंग है। अगर आप फेमिनाइन हैं तो अपने अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करें, अगर आप मस्कुलाइन हैं तो अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करें, ताकि आउटर वर्ल्ड में आप हार्मनी देख पाए। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में आप हार्मनी देख पाए। इसके चलते आपको अपने अंदर की दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट होगा इस टाइम पे। सम मोर गाइडेंस प्लीज। क्या अफर्मेशन देना चाहिए इस बार लियो राशि वालों को? वन मोर टाइम प्लीज। courageously advance. I express myself courageously and gracefully while authentically exposing my truth. It allows for the most healing, growth and freedom. जो भी आपको, जैसे भी आप रहना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उसका बहुत ऑथेंटिकली और बहुत करेजियसली आप कर रहे हैं। ऐसी कॉन्फिडेंस आप में इस टाइम होनी चाहिए। ठीक है, जो भी आप स्टैंड ले रहे हो, मतलब एक होता है ना कि अपने मन की बात किसी को बोलना, जैसे कि हम किसी से मैरिज करना चाहते हैं और घर में वो बात रखना, तो आप बहुत करेजियसली उस बात को आप रख रहे हो, बहुत ऑथेंटिकली उस बात को आप रख रहे हो, जहाँ से आपको ग्रोथ मिल सके। मतलब कोई आपके मन का करने से आपको इस टाइम रोक नहीं पाए, आपको उतनी कॉन्फिडेंट होके अपने मन की बात रखनी है। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल था शादी की बात। चाहे आपकी कुछ भी सच्चाई हो या फिर कुछ भी आप करना चाहते हो, तो उसको एकदम ऑथेंटिकली बोले, ग्रेसफुली बोले, करेजियसली बोले, ताकि सामने वाला इंसान आपको मना नहीं कर पाए। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर लियोज। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।